गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ साई तेरे नाम परिवार में। मैं साई ज्योति आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमें गुरु पूर्णिमा में बाबा की भक्ति कैसे करनी चाहिए कि हमारी भक्ति स्वीकार भी हो जाए और बाबा हमसे प्रसन्न भी हो जाए, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी मनोकामना जो है वो पूरी भी हो जाए। आइए चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें क्यों गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। श्री हेमांड पंथ द्वारा श्री साई सचरित के 17वें अध्याय में गुरु का महत्व उचित रूप से समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को नियमित रूप से उत्कृष्ट उपकार सुनने चाहिए, सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और शेष समय में मोक्ष का मार्ग चुनना चाहिए। तो चलिए आइए गहराई में सुनते हैं कि हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और हर एक के जीवन में गुरु का होना क्यों अनिवार्य है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख, शांति, धन संपत्ति और वैभव बना रहता है। शिरडी में भी साईं बाबा से आशीर्वाद के लिए भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है और वहाँ इस वक्त रौनक भी अलग ही होती है। इस दिन शिरडी का नज़ारा कुछ अलग ही लगता है, मानो स्वर्ग धरती पर ही हो। फूल मालाओं से, बंधरवार से, अलग अलग रंगोलियों से बाबा का मंदिर और बाबा की द्वारका माई इतनी सुंदर खूबसूरत सजाई जाती है, जो देखने वाला होता है वो भी मनमोहित हो जाता है। और अगर किसी को गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी जाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, बाबा उसे खुद बुलाते हैं, तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात शायद कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई शिरडी किसी भी कारणवश नहीं जा पाता तो वो दुखी या परेशान ना हो, उसको भी बाबा उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उन लोगों को चाहते हैं जिनको वो शिरडी बुला रहे हैं। तो अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे हैं तब भी आप अपने घर को शिरडी बनाकर स्वर्ग की तरह सजाकर अपनी भक्ति घर पर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ इजी टिप्स बताती हूँ, कुछ इजी विधि बताती हूँ जिससे कि बाबा आपसे घर बैठे ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी भक्ति भी स्वीकार हो जाएगी, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बाबा किसी में भी भेद नहीं करते, चाहे आप भक्ति घर से करो या बाबा की शिरडी जाकर करो। साईं बाबा को अपने सारे बच्चे प्रिय हैं, सभी भक्तों से वो एक समान प्यार करते हैं। बाबा किसी में भी भेद नहीं करते, बस सिर्फ ये हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि हम बाबा पर कितना विश्वास करते हैं, कितना हमारा आत्मसमर्पण है, ये सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। तो चलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार बाबा को हम मना सकते हैं, किस प्रकार हमें इस दिन बाबा की सेवा करनी चाहिए और क्या क्या बाबा को भोग लगाना है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ही बातें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। उसके बाद आपको अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का, गुरुओं का शुक्राना अदा करना है। शुक्राना अदा सबसे ज़रूरी है, हर कामों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो शुक्राना अदा करना है। जब तक आप किसी का शुक्राना अदा नहीं करते तो आगे के लिए कोई भी प्रार्थना या कुछ मांगने के हकदार नहीं हैं आप। सबसे पहले शुक्राना अदा बहुत ज़रूरी है। तब आप अपने बेड से उठने से पहले ईश्वर का शुक्राना अदा करिए, 5 मिनट के लिए बाबा को याद करिए और उसके बाद आप जब उठेंगे तो सबसे पहले धरती पर पैर रखने से पहले, पाँव रखने से पहले धरती को नमस्कार करते हुए अपने उंगलियों से मस्तक पर लगाइए, उनका नमस्कार करिए और अपने हाथ को रब करते हुए, हथेली को रब करते हुए अपने फेस पर लगाइए, मस्तक पर लगाइए। इससे आपका जो सौभाग्य है वो और भी चमकेगा, आपकी किस्मत जो है वो और ज़्यादा चमकेगी। ऐसा करने की एक हैबिट ज़रूर डाल लीजिए। शुक्राना तो आपको हर रोज़ करना चाहिए, ये सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए नहीं है, ये आपको हर दिन के लिए है।
तो चलिए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुक्राना अदा कर लेंगे, उसके बाद आपको बाबा की काकड़ आरती सुननी है। स्नान कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारणवश सुबह सुबह आप स्नान नहीं कर पाते, लेकिन आपको काकड़ आरती सुननी है, हर हाल में सुननी है काकड़ आरती बाबा की गुरु पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य पर। और उसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं, बाबा की काकड़ आरती सुन लेते हैं, उसके बाद आप घर की साफ सफाई में लग जाइए। घर की साफ सफाई खुद ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी जो भी हेल्पर होगी वो लेट आएगी और आपकी जो पूजा है सब कुछ लेट होता चला जाएगा। तो टाइम के साथ उठकर अपनी घर की साफ सफाई खुद ही कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद बाबा का मंदिर साफ करिए, सुंदर सा मंदिर सजाइए और बाबा के जो नीचे वस्त्र बिछाते हैं, या तो पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, क्योंकि लाल, पीला या केसरिया जो रंग होता है वो ही भक्ति का प्रतीक होता है। जब आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे, आप अपने मंदिर की सभी प्रतिमाओं को स्नान कराइए। पहुंचिए साफ टॉवल से या गीले टॉवल से साफ सुथरा उनको साफ कर लीजिए एक तरह से। और जो बाबा की प्रतिमाएं आपने रखी हुई हैं उसको आप स्नान कराइए। दूध, चरणामृत, गंगाजल, दूध, दही, शहद, बाबा को पंचामृत से अभिषेक करिए, यानी कि स्नान कराइए। उसके बाद आप बाबा को साफ जल से स्नान कराइए। उसके बाद बाबा को साफ टॉवल से, साफ सुथरे टॉवल से पहुंचिए। सॉफ्ट टॉवल होना चाहिए, कहीं बाबा को चुभे ना। उसके बाद बाबा को पहुंचिए अच्छे से। फिर उसके बाद बाबा को नए वस्त्र पहनाइए। नए नहीं है तो आप एक दिन पहले पुराने वस्त्र को ही धो धा के आयरन करके रख लीजिए। वही वस्त्र भी आप पहना सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार चलिए, क्योंकि हम बाबा की भक्ति कर रहे हैं, ना कि कोई कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आपके पास जो वस्त्र हैं वैसे ही पहनाइए। बाबा आपके मन के भाव को देखते हैं, बाबा आपकी प्रेम देखते हैं कि आप उनको कितना समर्पित हो, कितना प्रेम करते हो, कितना आत्मसमर्पण करा हुआ है आपने। तो जो वस्त्र हैं आपके पास, जैसे वस्त्र हैं, आप बाबा को वो पहनाइए। जब बाबा को आप वस्त्र पहना देंगे, बाबा को अच्छे से मुकुट पहनाइए, सुंदर सा तैयार करिए। मोर का पंख ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बाबा के ऊपर मोर का पंख जो है वो बहुत सूट करता है, बहुत खिलता है। तो बाबा को मोर का पंख लगाइए मुकुट के ऊपर। और उसके बाद बाबा को सुंदर से हार, मालाएं पहनाइए। एक फूल की माला पहनाना और एक मोतियों की माला पहनाना। बाबा की प्रतिमा के दोनों तरफ, दाएं और बाएं, 2 सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाएं, जो कि श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक है। बाबा को इत्र जरूर लगाइए। आज के दिन बाबा को पान का भोग लगाना मत भूलिए। पान के साथ साथ पीले लड्डुओं का भोग लगाइए। धूप अगरबत्ती से अपने घर के मंदिर को सुगंधित कर दीजिए। और शाम के वक्त लोबान जरूर लगाइए, जिससे आपके घर की नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाए। और अपने घर की चौखट पे बंधनवार या तोरण भी जिसे कहते हैं वो जरूर लगाइए, जिससे जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तोरण लगाना बहुत शुभ होता है। और कल का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है। अगर किसी भी तरह की आपको तोरण नहीं मिलती मार्केट में, तो आप आर्टिफिशियल तोरण भी लगा सकते हैं, जो कि हम दिवाली पे भी लगाते हैं। तो आप वो भी तोरण लगा सकते हैं। कोई भी कैसी भी तोरण लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। और अगर हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक ज़रूर लगा लीजिए। तो ये थी कुछ बातें, कुछ विधि जो कि आपको गुरु पूर्णिमा में करनी चाहिए, यानी कि बाबा की भक्ति आपको कैसे करनी चाहिए। और कुछ बातें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी मैंने अभी बताया है उससे करने से पहले अगर आपका मन साफ नहीं है, आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो आपकी भक्ति करना व्यर्थ है। इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। जो भी आपसे मिले प्रेम पूर्वक मिलिए। वैसे तो हर दिन, हर रोज़ ही आपको बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी प्रकार से क्रोधित नहीं होना है, अपने मन को शांत रखना है। और हो सके तो शाम को मंदिर ज़रूर जाइए। मंदिर से वापस लौटते वक्त गरीब बच्चों की या पशु पक्षियों की मदद ज़रूर करिए। बाबा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपने जो भी मनवांछित फल है आपका वो ज़रूर पूरा होगा। आपके घर से जितनी बीमारी है, कष्ट है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर चली जाएंगी। आज के दिन अपने मन को प्रसन्न रखिए, अपने बाबा को प्रसन्न रखिए। जिस काम में आपको खुशी मिलती है, नेक कर्मों में, अच्छे कर्मों में व्यस्त रहिए। किसी का ना तो दिल दुखाइए, ना अपना दिल दुखने दीजिए। अपना खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।
अपने मन को खुश करने के लिए पूरा दिन आप नाम जाप करते रहिए, बाबा के भजनों में अपना मन लगाइए, बाबा का सिमरन करते रहिए। बाबा का नाम सिमरन है जो वो पूरे दिन लगातार चलता रहना चाहिए, जिससे आपके घर का वातावरण भी पॉजिटिव रहे, यानी कि सकारात्मक रहे, और साथ ही आपका मन भी शांत रहे। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि आपको गुरु पूर्णिमा में फॉलो करने चाहिए। ये है कुछ विधियां जो कि आपको बाबा की भक्ति में करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिखिए। गुरु पूर्णिमा का दिन आपके जीवन में खुशियों से भरा हुआ हो। बाबा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।